स्टार्ट। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में निवेदन करेंगी हमारी दादी। धन्यवाद खुदावा, आपको जितना भी धन्यवाद दें उतना ही कम है। आपने हम लोगों को जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, अच्छा रखा, सब बच्चों को, सब परिवार पे रक्षा किया। सुबह से लेके ये टाइम हम लोगों का इबादत का हो जाता है। खुदावा, हम लोगों की विनती सुनना, कबूल करना, सब बच्चों पे, नाती पोते जितने हैं सब पे रक्षा करना। तीनों बेटों को अच्छा रखना, बेटी को अच्छा रखना, उनके बच्चों को, दामाद को, हस्बैंड को, हमारी तीनों पोतियों को और मेरे डैडी और बेटू और सब पर रक्षा करना। मेरे खुदा बाप, जो बीमार हार हैं उनके भी रक्षा करना। खास तौर से जो ये कोरोना चल रहा है, कोरोना को ख़त्म करिए मेरे खुदा बाप। अब जो डरे हुए हैं उनका वो निडर होकर रहें। कोई बिल्कुल कोरोना का नामो निशान मिटा दीजिए खुदा बाप। आपसे विनती और निवेदन और मैं दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआ को सुनना, कबूल करना। आमीन। तो आइए हम लोग गीत के विषय में गीत की ओर हमें ले चलेंगे मेरी मम्मी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सत्य प्रभु बहुत बड़ा है। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। रवेका की 4 शब्द अगर आप बोल। Praise the Lord. आइए हम खुदा की स्तुति और आराधना में चलें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
तो आइए हम लोग वचन को सुने तो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर से खुदा ने हमें ये उत्तम फल दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि खुदावन का वचन हमें बताता है कि यदि हम उसके वचन में बने रहेंगे और उसके वचन में दिन प्रतिदिन चलते रहेंगे तो हाँ, एक दिन अवश्य हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में वास करेंगे। Praise the Lord. क्योंकि खुदावन इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। Praise the Lord. हम उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 8वां अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो 8:38 पढ़ेंगे हम। 8:38। हालेलुया। रोमियो 8:38 हम एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का कलाम जैसे कि कल हमने सुना कि सब कुछ तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस, अपोलोस, कैफा, भविष्य, भूत, जीवन, मृत्यु, सब कुछ तुम्हारा है। अब जब सब कुछ तुम्हें मिल गया तो यह बात आती है कि जब मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है तब उसका पेट भर जाता है और जब वो भोजन खा लेता है तो भोजन खाने के बाद वो फिर भोजन की ओर दृष्टि नहीं करता। जैसे कि कल हमने सुना कि सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन पौलुस कह रहा है कि ये सारी चीजें होने के बाद भी क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करे। क्योंकि बहुत उत्तम वचन है और जब आप कान लगाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप फलवंत होंगे। क्योंकि फलवंत आप तब होंगे जब आप कान लगाएंगे और वचन को पूरी रीति से समझने के लिए चौकसी करेंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि कल हमने कल देखा कि कलाम बता रहा, प्रभु का वचन बता रहा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन आज एक नई बात उत्पन्न हो रही है और वो नई बात ये है कि सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ये सारी चीजें इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करे। इसके बारे में भाई पौलुस ने कहा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में कहा, मेरे साथ बोलिए, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा से अलग होना ही मृत्यु है, खुदा से दूर होना ही मृत्यु है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब दाखलता से डाली टूट जाती है तो सिवाय इसके कि वो सूखे और आग में झोंकी जाए और उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहती है
तब तक वो फलवंत होती है, और फलवंत होने के साथ फल लाती है। आज खुदा का कलाम भाई पौलुस के जरिए हमें यही बताता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 38 और 39वीं आयत में लिखा है, कौन सी ऐसी चीज है, हालेलुया, पढ़े जरा। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय जानता हूँ, आमीन। आमीन। उसने सबसे पहले, इससे पहले कि कुछ बोले, उसने निश्चय कर लिया। जिस तरह से वचन कहता है कि मुझे निश्चय है, मेरे पीछे बोलिए, मुझे निश्चय है मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है। आप इससे पहले कि इस बात को कहें कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, आपको एक और बात पे निश्चय करना होगा। मुझे निश्चय है, आमीन। आमीन। पौलुस कह रहा है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना कि मृत्यु ना मृत्यु, ना जीवन ना स्वर्गदूत ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कुछ उसने छोड़ा नहीं है, इस सृष्टि में उसने सारी चीजों को गिरा दिया। अगर आज मनुष्य के पास इन सारी चीजों में एक भी चीज आ जाती है तो मनुष्य घमंड से भर जाता है और वो खुदा के वचन से अलग हो जाता है। कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, देखिए, ना मृत्यु, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा भय है, हालेलुया, जिसको देख के हर मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाता है। ये मृत्यु ही थी जब पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। समझिए, हम मृत्यु को पकड़ेंगे, इसमें से हम 2-3 चीजों को पकड़ेंगे। तो जवाब, केवल पढ़ने वाले ना बनो, बोलिए, और न केवल सुनने वाले, बल्कि सुनकर पढ़कर उस पर चलने वाले बनो। देखिए वचन में क्या लिखा है कि मैं निश्चय जानता हूँ, आमीन, आमीन, कि ना मृत्यु ना जीवन। एक मृत्यु थी ऐसी जिसने मेरे प्यारे भाई बहनों पतरस को खुदा से अलग करा, और उससे 3 बार आगे पूछा गया कि हमने इसको यीशु मसीह के साथ देखा है, और उसने 3 बार इनकार किया। क्यों इनकार किया? क्योंकि उसको मालूम था कि यदि मैं ये बोल दूंगा कि मैं इसके साथ था तो मैं भी इसके साथ मृत्यु में दे दिया जाऊंगा। क्योंकि खुदा कलाम कहता है, जो कोई भी मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा, वो उसे बचाएगा, वो उसे बचाएगा। और जो कोई भी अपने प्राणों को और जो कोई भी अपने प्राणों को प्रिय जानेगा, प्रिय जानेगा, वो उसे खोएगा। वो उसे खोएगा। ये वचन है। अब मैं पूछूं कि क्या मनुष्य अपने प्राणों को बचा पा रहा है? नहीं, नहीं, प्राणों की हानि हो रही है। सच है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने प्राणों को बचाने के लिए बहुत कोशिश करी। यही कलाम कह रहा है कि कोई ऐसी मृत्यु नहीं है जो मुझे खुदा के प्रेम से दूर करे, और ना ही कहीं पर भी ऐसा कोई जीवन है जो मुझे खुदा के प्रेम से अलग करे। 2 चीजें हैं, एक ज्योति, एक अंधकार, एक मरण और एक जीवन। लेकिन जब मनुष्य इन दोनों चीजों को
खुदा के हाथों में रख देता है, तो खुदा उसको उसमें से जीवन की बातें बताना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि पौलुस ने केवल मृत्यु को कहा कि ऐसी कोई मृत्यु नहीं है जो मुझे खुदा की प्रेम से अलग कर सके, उसने जीवन के बारे में भी कहा है। क्योंकि बहुत तेरे लोग जीवन की जीने की चाह में अपने खुदा को दूर कर देते हैं। कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। इसको इतना निश्चय कैसे हो गया? न ऊंचाई, न गहराई, न सामर्थ, न जीवन, न मृत्यु, कोई भी चीज मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और उसको इतना निश्चय कैसे हो गया? मनुष्य ऊंचाई में पहुंच जाता है तो कहता है कि मेरे सिवा कोई ना कोई ये कार्य कर नहीं सकता। मनुष्य गहराई गहराई की बातें जान जाता है तो सोचता है कि मैं बुद्धिमान बन गया। मनुष्य भविष्य जान जाए तो वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं भविष्यवक्ता हूं। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है भाई पौलुस के जरिए कि ये सारी चीजें मेरे लिए व्यर्थ हैं, मुझे कोई भी चीज खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आगे पौलुस से क्यों कह रहे हैं? अभी हमने परसों की मीटिंग में देखा था कि एक टाइम के भोजन के लिए मनुष्य ने खुदा को त्याग दिया, अपना पहलौठापना त्याग दिया। लेकिन पौलुस तो कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी संसार, कोई भी नई सृष्टि, यहां तक कि खुदा के कलाम में पौलुस ने यह भी घोषणा कर दी कि कोई नई सृष्टि भी आ जाए बन के, वो भी मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। और ये नहीं कह रहे मुझे निश्चय है, मैं जानता हूं कि मुझे निश्चय है कि कोई नई सृष्टि भी बन जाए तो भी मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आखिर पौलुस ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। वचन कहता है मेरे अभिषिक्तों को देखो। क्या करेंगे देख के अभिषिक्तों को? अरे जब तुम मेरे अभिषिक्तों को देखोगे तब देखोगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी चीजों को त्याग कर मेरे प्रेम को उत्तम समझा। क्या मिला पौलुस को? पौलुस को ऐसा क्या मिल गया था? देखिए अगर बहुत ध्यान से रोमियो 8:28 पढ़े। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, उसने कहा, पौलुस ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन छोटा है, समझिए। पौलुस कह रहा है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, यहां तक कि नई सृष्टि, ऊंचाई, गहराई, भविष्य, वर्तमान, कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यहां तक कि मृत्यु और जीवन भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रेम की बात बता रहा है कि मैंने प्रभु से ऐसा प्रेम किया है कि अब यह प्रेम मुझको प्रभु से कोई भी जरा दूर नहीं कर सकता। ये इतना निश्चय हो कि इस प्रेम के बारे में क्यों कह रहा है? अगर हम रोमियो 8:28 पढ़े तो लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं, देखिए जो लोग, हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 38वीं आयत में कह रहा है मैं जानता हूं, मुझे निश्चय है। ये ऐसे ही नहीं कह रहा, ये जानबूझ के होश हवास में कह रहा है कि मुझे निश्चय है। और 28 में कह रहा है कि जो लोग, हालेलुया, हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। क्यों आखिर पौलुस तुम सब कुछ त्याग दे रहे हो? खुदा के प्रेम में तुम नई सृष्टि को त्याग रहे हो, ऊंचाई गहराई को त्याग रहे हो,
भविष्य को त्याग रहे हो, वर्तमान को त्याग रहे हो, मृत्यु को त्याग रहे हो, जीवन को त्याग रहे हो। पौलुस कह रहे कि कौन ऐसी चीज है जो मुझे खुदा के प्रेम से अलग कर सकती है। पौलुस ललकार रहा है कि यदि कोई खुदा से प्रेम करता है, मुझसे अधिक तो मेरे सामने आए और मुझे बताए कि वो खुदा से प्रेम मुझसे अधिक कैसे करता है। क्या तुम ही इब्री हो, मैं तुमसे बड़ा इब्री हूँ। क्या तुम ही हो यहूदी हो, मैं तुमसे बड़ा यहूदी हूँ। क्या तुम ही ने कलेश है, मैंने तुमसे बढ़कर कलेश है। हेलो, पौलुस ललकार रहा है कि यदि कोई खुदा से प्रेम करता है, मुझसे अधिक तो मेरे सामने आए और मुझे बताए। और यही बात पौलुस यहां रोमियो में भी कह रहा है कि देखो, हम जानते हैं, आमीन, कि जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं, रखते हैं, उनके लिए सब बातें, कौन सी बातें? सब। ये प्रेम इसको मिल गया है, अब इस प्रेम को वो खोना नहीं चाहता। इस प्रेम को इसने पकड़ रखा है और इस प्रेम में ये स्थिर है। अब कह रहा है इस प्रेम के बदले तुम मुझे अगर नई सृष्टि दे दोगे, मुझे मृत्यु दोगे, मुझे जीवन दोगे, सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। मुझे ये प्रेम में बने रहने दो। क्यों? प्रेम से तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है प्रेम से? पता क्या कह रहा है? सब बातें, सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। कुछ भी हो, भला ही उत्पन्न होगा। ये प्रेम एक ऐसा बीज है जिसके अंदर से हमेशा भलाई उत्पन्न होती है। संसार में कोई ऐसा बीज नहीं है जिसमें से केवल अच्छाई उत्पन्न हो। अगर बुरा बोगे तो बुराई उत्पन्न होगा, अगर बुरा बीज बोगे तो बुराई उत्पन्न होगी, अगर अच्छा बीज बोगे तो अच्छाई उत्पन्न होगी। लेकिन प्रेम एक ऐसा बीज है कि जिसमें तुम बुरा भी डालोगे तो भला होगा। तभी खुदा ने विश्व सबसे बढ़कर प्रेम को उत्तम ठहराया। आमीन। खुदा ने कहा प्रेम सबसे उत्तम है। क्यों सबसे उत्तम है? क्योंकि पौलुस ने इस बात को जान लिया खुदा की आत्मा में। कह रहा मैंने प्रेम को पकड़ लिया है और आज प्रेम मनुष्य के अंदर से उड़ गया। आज मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन मनुष्य के पास प्रेम नहीं है। आज मनुष्य के जीवन से प्रेम उठ चला है। आज कोई भी बिना प्रेम की भाषा नहीं बोलता। आज कोई भी मनुष्य प्रेम नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं प्रेम करता? क्योंकि वो प्रेम नहीं जानता। पौलुस कह रहा है मेरे लिए सबसे उत्तम प्रेम है। क्यों कह रहा प्रेम है? हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये खुदा की इच्छा थी कि आप आज प्रार्थना में बैठे। नहीं, प्रार्थना तो हो रही है और बहुत तेज सुन रहे हैं, लेकिन क्या वो बैठ पाए? नहीं। अर्थात कलाम में लिखा अर्थात, हालेलुया, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। यानी ये खुदा की इच्छा थी कि हम यहाँ आके बैठे। यानी ये खुदा की इच्छा थी कि हम यहाँ आके बैठे। यस, क्योंकि बिना खुदा की इच्छा के तुम आके बैठ नहीं सकते। आमीन। देखो कलाम क्या कह रहा है, अर्थात, हालेलुया, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जब तक खुदा ना बुलाए तुम मेरे पास नहीं आ सकते। जब तक खुदा तुमको बुला के वचन बैठाए ना
तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। क्योंकि खुदा ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपनी इच्छा से हमें बुलाया है, और जब हम आज जहां पर आए हैं तो खुदा का कलाम कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। बुराई हो ही नहीं सकती। अगर तुम खुदा को जानते तो तुम्हारे अंदर से बुरा बीज ना उत्पन्न होता। कि खुदा कलाम कहता है जो बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होती। अगर आज हमारे जीवन से भलाई उत्पन्न नहीं हो रही तो हम अपने आप को जांचें। क्योंकि जब पौलुस ने देखा कि अब मेरे जीवन से भलाई उत्पन्न हो रहा है, तब पौलुस ने कहा ये जीवन उस जीवन से कई उत्तम है जिसमें मैं खुदा को मानता था लेकिन दूसरों के लिए मैं बुरा करता था। लेकिन आज जब खुदा ने मुझे प्रेम के बारे में बताया तो मेरे जीवन से हर एक जने के लिए बुराई उत्पन्न हो रही है। हाँ, हर एक बात में भलाई उत्पन्न। पौलुस ने कहा ये तो बहुत बढ़िया, चाहे कुछ भी डालो उसमें से सोना ही निकलेगा, चाहे पत्थर डालो चाहे ईंटें डालो निकलेगा सोना। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम नहीं किया? उसमें लोगों ने बुरा कहा लेकिन उसने लोगों को चंगा किया। लोगों ने उसके विषय में कहा कि ये चाहते हैं डाकू है, डाकुओं की तरह उसको लटका दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने तो डाकुओं को बचा दिया। पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं आया देवी देवता जिसने कहा हम पापियों का नाश करने आए हैं। सबने कहा हम पापियों का नाश करने आए, लेकिन एक आया खुदा यीशु मसीह जिसने कहा मैं पापियों को बचाने आया हूं। आमीन। क्योंकि उसके अंदर से हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है। उसने कहा मैं पापियों को बचाने आया हूं, और इस संसार में हर एक जना पापी है, हर एक जना पापी है। अगर हम पापी हैं तो जो बचा रहा है उसके पास आ जाए, क्योंकि केवल एक वही है मात्र जिंदा खुदा जिसने कहा मैं पापियों को बचाने आया हूं। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रेम के बारे में खुदा हमें बताता है। देखिए कलाम में क्या लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में परिवर्ता ठहरे। देखिए उसने जिन्हें जाना है उन्हें बुलाया भी कि हम उसके पुत्र बने, दास नहीं, पुत्र के स्वरूप बने। और पुत्र का स्वरूप क्या है? प्रेम। और हम उसमें बने, उसमें बढ़े। हालेलुया। कलाम में लिखा क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। धर्मी कोई मनुष्य अपने आप नहीं बनता, बल्कि धर्मी धर्म के मार्ग पर चलने पर, उसकी आज्ञा शिक्षा उसकी विधि पर को मानकर उस पर बने रहने पर खुदा तुम्हें धर्मी ठहराता है। और जब खुदा तू किसी को धर्मी ठहरा दे तब उसको स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा मिलेगी। आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा है, धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो खुदा ने तुमसे रख छोड़ी हो।
सब कुछ खुदा ने तुम्हें दिया, हर एक चीज को दिया। लेकिन आज अगर हम इस परलोकीय पने को, इस पुत्र के अधिकार को पहचाने, अगर आज हम इस प्रेम को पहचाने, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में एक अद्भुत बात उत्पन्न होगी। और वो अद्भुत बात ये होगी कि हर एक बात में हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न होगी, सारे कामों में भलाई उत्पन्न होगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा यही चाहता है कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। खुदा का नाम कहता है, यदि कोई मुझे देखना चाहता है, यदि कोई मुझे जानना चाहता है, यदि कोई मेरे वचन में बनना चाहता है, तो जाओ और जाके अपने बैरियों को अपना मित्र बना लो। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम है। यदि तुम प्रेम करोगे तो मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे, ये बताया खुदा ने। और यही बात को पौलुस ने पकड़ लिया कि मैं प्रेम को पकड़ूंगा, क्योंकि इस प्रेम में खुदा वास करता है। कह रहा मृत्यु आने दो, जीवन रहने दो, गहराई रहने दो, ऊंचाई रहने दो, वर्तमान रहने दो, भविष्य रहने दो, नई सृष्टि देंगे तुमको, नई सृष्टि रहने दो। ऐसी कोई भी चीज नहीं ला सकते हो कि मुझसे ये प्रेम खरीद लो। अर्थात पौलुस ये कह रहा, मानो ऐसी कौन सी वस्तु है, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। शैतान ये तो कर रहा था, खुदा यीशु मसीह के पास क्या ले आया? लालच। भाई जो चीज देखो पौलुस गिना रहा है, ये सारी चीजें खुदा यीशु मसीह के पास शैतान लेके आया कि आप एक बार झुक जाए और मैं आपको पूरे राज्य को का अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह सारी बातों को जानता है, वो शैतान की सारी युक्तियों को जानता है। उसने अपना एक भी चीज शैतान के हाथों बेचा नहीं। और यही पौलुस कह रहा है कि शैतान भला आके मेरे सामने मेरी मृत्यु को लेने के लिए खड़ा हो जाए, तब भी मैं अपने जीवन से खुदा के प्रेम को बेचूंगा नहीं। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुदा के प्रेम से अलग करेगी? हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ें, 31वीं आयत। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सुन लो, यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? और खुदा प्रेम है। अगर तुमने प्रेमी को नहीं जाना, अगर तुमने प्रेमी नहीं रखा, तो तुमने खुदा को नहीं जाना। यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? खुदा तुम्हारी ओर कैसे आएगा? खुदा तुम्हारी ओर तब आएगा जब तुम्हारे जीवन से हर एक बात में भले कामों का नमूना बनो। तो तब पतरस कह रहा है, गाली के बदले गाली ना दे, बुराई के बदले बुराई ना कर, बल्कि आशीष ही दे, क्योंकि तू आशीष का वारिस है। क्यों आशीष दे? क्योंकि तू प्रेम है, और प्रेम से हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है। और यदि खुदा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? खुदा तुम्हारी ओर कौन कब आएगा? जब तुम उस प्रेम में बनोगे, जब तुम उस प्रेम को जानोगे। यदि खुदा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हम प्रेम में बढ़ जाएं, अगर आज हम खुदा के वचन में बढ़ जाएं, अगर आज हम खुदा को पूरी रीति से ग्रहण कर लें और उसके दी गई आज्ञा, शिक्षा और विधि पर पूरी रीति से चलने लगे, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में क्या लिखा है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि खुदा हमारी ओर है
तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या कोई प्राकृतिक चीज? नहीं, कोई तुम्हारा विरोधी नहीं होगा। तुम्हारे डेरे के निकट कोई दोष आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कोई नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन से अंधकार मिट जाएगा और तुम्हारे जीवन में ज्योति प्रबल हो जाएगी। तब जब खुदा तुम्हारी ओर होगा। और खुदा हमारी ओर कब होगा? जब हमारे अंदर प्रेम होगा। Praise the Lord। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। देखिए, यदि खुदा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन होगा? जिसने अपने एक निज पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया। आमीन। कलाम में लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। सब कुछ देगा। इस प्रेम के साथ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जीवन भी मिलेगा, गहराई भी मिलेगी, ऊंचाई भी मिलेगी, भविष्य भी मिलेगा, वर्तमान भी मिलेगा, नई सृष्टि भी मिलेगी। लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी, मृत्यु। बात समझ लीजिए, क्योंकि मृत्यु को उसने अपने पुत्र पे सह लिया। यीशु मसीह ने मृत्यु को, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। अगर तुम प्रेम में बनोगे, अगर तुम प्रेम में बढ़ोगे, अगर खुदा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? और विरोधी कौन है? शैतान। विरोधी शैतान है। और विरोधी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मृत्यु। हालेलुया। विरोधी शैतान है। और खुदा का नाम कह रहा है यदि खुदा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। हाँ, जब उसने अपने एक लौटे पुत्र को, कलाम कह रहा है उसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि हमारी मृत्यु उसके ऊपर आए और उसके साथ हमें सब कुछ मिलेगा। कलाम में क्या लिखा है? हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों? उसके साथ। किसके साथ? यीशु मसीह के जीवन के साथ। क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को, हमारी मृत्यु को अपने पर ले लिया और वह तीसरे दिन जी उठा। अर्थात यीशु मसीह जीवन है, अर्थात जीवन के साथ सब कुछ वो तुम्हें देगा। जो कलाम में क्या लिखा है? पढ़ो जरा। हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और सब कुछ देगा। किसके साथ? जीवन के साथ। क्योंकि यीशु मसीह में क्या है? जीवन। उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। पौलुस ने बहुत ही बुद्धिमानी की बात करी है। उसने प्रेम को पकड़ लिया। खुदा का प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। उसने प्रेम को पकड़ लिया। उसने इसको पकड़ लो तो ये खुदा मेरी ओर है, अब मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकेगा। अब मुझे खुदावन यीशु मसीह के साथ सब कुछ मिलेगा। क्या? स्वर्ग राज्य। बुद्धिमानी की बात करो आज, मूर्खों की बात ना करो। प्रेम को पकड़ लो। पौलुस ने पकड़ लिया, पौलुस को सब कुछ मिला। और अगर आज हम खुदा की आत्मा में प्रेम को पकड़ लेंगे तो हमें खुदा अपने पुत्र के साथ बाकी सब कुछ भी देगा। क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया वे कभी निराश ना होंगे। क्योंकि देखिए,
वो सब कुछ के साथ एक और वादा कर रहा है, उसके साथ। इसको पकड़ो, उसके साथ। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। कलाम में लिखा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। खुदा के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कौन कहेगा खुदा के चुने गए लोगों पर कि ये व्यर्थ प्रार्थना करते हैं? खुदा के चुने गए लोगों पर दोष कौन लगाएगा? जिसको खुदा ने चुन लिया उस पर दोष कोई लगा पाएगा? जिसके पास खुदा आ गया उसका विरोधी कोई हो पाएगा? ये तो बात खुदा कह रहा है। यदि खुदा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन है? और यदि खुदा ने तुझे चुन लिया तो तुझ पर दोष लगाने वाला कौन है? Praise the Lord. Praise the Lord. जिसको खुदा ने चुन लिया उस पर दोष कौन लगाएगा? खुदा ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। देखो, कोई और नहीं। मैंने क्या कहा था आपको? कोई भी जगह धर्मी मनुष्य कब बनता है? किसी के कहने से धर्मी नहीं बनता। ऐसा नहीं कोई मनुष्य कह दे भैया ये धर्मी है, ना 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 ना। कोई मनुष्य कह दे भैया ये धर्म गुरु है, ना 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 ना। ना धर्म गुरु बनोगे ना धर्मी बनोगे जब तक खुदा ना कहे। और खुदा इसका वाचा देता है, इसका संकेत देता है, इसका चिन्ह देता है। और वो चिन्ह ये होते हैं कि मेरे धर्मी मनुष्य जब प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे, और मेरे धर्मी मनुष्य जब प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। मेरे धर्मी मनुष्य जिसको आशीष देंगे वो आशीष का कारण बनेगा, और जिसको श्राप देंगे वो श्रापित हो जाएगा। धर्मी मनुष्य की पहचान है, किसी कह देने से धर्मी नहीं होएगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा? हालेलुया, क्या लिखा है? खुदा के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? खुदा ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। खुदा ही है जो उसको धर्मी ठहराएगा, कोई मनुष्य नहीं। खुदा धर्मी ठहराएगा, क्योंकि खुदा ने कहा जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा, और जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। और उत्तर देना ही धर्मी का सबसे बड़ा फल है, चिन्ह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा का वचन जो है वो कहता है प्रमाण दो। कुछ तो प्रमाण दो, कुछ तो बताओ कि हम माने कि तुम्हारे खुदा में जीवन है। और खुदा का नाम कहता है मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा, मैं लोगों के सामने तुम्हें बताऊंगा कि मैं ही जीवित खुदा हूं। आमीन। देखो कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। खुदा के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? खुदा ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वह मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा। फिर कौन क्या कह रहा है? हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? यदि मसीह तेरी ओर है तो तुझे कौन है जो तुझे दंड की आज्ञा देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जिन कलाम में लिखा जितने ने उसके ऊपर विश्वास किया वे कभी निराश ना हुए, परंतु जितने ने उसको पर विश्वास ना किया वो दंड के भागी हो चुके हैं। और कलाम कहा कौन है जो तुझे को दंड देगा? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हारे ऊपर किसी का दंड नहीं चलेगा। हर मृत्यु तुम पर से हार जाएगी यदि तुम खुदा के वचन में बने रहोगे। और बहुत जरूरी है कि जिस रीति से भाई पौलुस ने प्रेम को थाम लिया, वैसे आज हम भी खुदा के प्रेम को थामे
खुदा ने हमसे प्रेम किया। जब हम पापी ही थे तभी उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आज अगर हम उसके प्रेम पर, उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे तो आज हम बहुत ही ज्यादा खुदा की ओर से अनुग्रह और सामर्थ को प्राप्त करने वाले बनेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वह मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? वो चिल्ला रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या ऐसी कोई चीज है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगी? कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और वध होने वालों भेड़ों के समान जिए। देखिए क्या कह रहा है, हम दिन भर घात किए जाते हैं। कलेश, मृत्यु, झगड़ा, मार पीट, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। क्या है ऐसी कोई चीज है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करे? हालेलुया। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। क्या किया है? प्रेम किया है। इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा संकट नहीं है, कोई ऐसी घड़ी नहीं है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करे। क्योंकि प्रेम हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। आज अगर तुम प्रेम को जानोगे तो तुम खुदा को जानोगे। आज अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो तुम हर एक के हृदय को जीत लोगे। विश्वास करो कि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कह रहा हूं कि यदि तुमने संसार को जीत लिया परंतु अपने प्राणों की हानि कर दी तो तुम्हारा क्या लाभ? परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने प्राणों को बचा के सब कुछ खो दे। हाँ, और प्राणों को बचाना प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही है जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। क्योंकि प्रेम खुदा है, और यदि खुदा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? जाओ और जाकर देखो कि मनुष्य के जीवन से प्रेम कहां है? गायब हो गया है प्रेम। आज हर एक मनुष्य के जीवन से बुराई उत्पन्न होती है। आज हर एक मनुष्य एक दूसरे की बुराई करता है, और जब वो बुराई करता है तो उसे ये नहीं मालूम होता कि उसके ही शब्द उसको दोषी ठहरा रहे हैं। खुदा ने कहा, कोई और चीज से नहीं बल्कि तेरा न्याय तेरे शब्दों के द्वारा होगा। सुन, तू अपने शब्दों के द्वारा ही पापी और अपने शब्दों के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाएगा। मैं तुझे सच कहता हूं कि जिस रीति से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, उसी रीति से शब्दों को भी किसी ने नहीं देखा। इसलिए धन्य है वो मनुष्य जो पूरी रीति से अपने शब्दों को नाप और तौल के बोलता है। अपने गाल को बजाने वाला न बन, बल्कि अपने मुंह पर लगाम लगा, और सोने और कई हीरे जवाहरातों से भी, कई सोने और हीरों से भी बढ़कर तेरे शब्द हैं। सोने का मूल्य, हीरे का मूल्य इस पृथ्वी पर है, और इस पृथ्वी के बाद सोने और हीरा एकदम मिट्टी की तरह मिल जाता है। परंतु तेरे शब्द इस पृथ्वी पर से भी उठकर स्वर्ग तक जाते हैं। क्योंकि इन्हीं शब्दों से जब तू प्रार्थना करता है
तो यही शब्द तेरे खुदावन के कानों में बढ़ते हैं, और फिर खुदा जो स्वर्ग में बैठा है वो तेरी प्रार्थना को उत्तर देता है। बहुत ध्यान से सुन, कोई हीरा, कोई सोना, कोई धन, कोई दौलत स्वर्ग तक नहीं जाता, बल्कि स्वर्ग तक तेरे शब्द जाते हैं, और जिन शब्दों को सुन के खुदा तुझे पवित्र करता है। इसलिए खुदा कलाम कहता है तेरे शब्द पवित्र हो, इसलिए खुदा कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए खुदा का कलाम कहता है खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हर चीज पृथ्वी पर रह जाती है, परंतु शब्द जो है वो खुदा के कानों तक जाता है। अगर आज तुमने अपने शब्दों पे कमान लगा दिया, अगर आज तुमने अपने शब्दों में प्रेम भर दिया, अगर आज तुमने दूसरों के मनों को जीत लिया, तो तुम्हारे जीवन में खुदा वास करेगा। खुदा ने कहा जिसको तुम देखते हो जब तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो जिसको तुमने कभी नहीं देखा अर्थात खुदा, तुम उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? प्रेम सबसे उत्तम है। हाँ, एक दूसरे से प्रेम करो, इससे लोग पहचानेंगे कि तुम मेरी संतान हो। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज हमने खुदा के वचन को ग्रहण करके इसको स्मरण करके अपने हृदय में रख के चलने लगे, तो आज ये महामारी, आज ये रोग, आज ये घटी, आज अंधकार की शक्तियां मिट जाएंगी। कोई भी ऐसी अंधकार की शक्ति, कोई भी ऐसा रोग, कोई भी ऐसी महाप्रलय, कोई भी ऐसी महामारी इतनी बड़ी नहीं है जो खुदा के सामने टिक सके। खुदा के सामने सारी चीजें बनी है। एक बार अगर तुम पूरे पश्चाताप के साथ, अपने गुनाहों के साथ, अपने मन को पूरे पवित्र करके खुदा की ओर मुड़ के अपने पापों को पूरे हृदय से खुदा के सामने मान लो और खुदा से कहो कि खुदा आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं तेरे दृष्टि में भला चंगा बना रहूं और सदा मैं तेरा भय मानने वाला बन सकूं। देख आज ही तेरे द्वार से ये महामारी, ये विपत्तियां चली जाएंगी। परंतु मनुष्य ने ऐसा नहीं करा। मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत सी बातों को पकड़ के रखा। मनुष्य ने प्रेम से अधिक बुराई को प्रिय जाना। तब खुदा का कलाम कहता है मनुष्य ने अंधकार को, ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने प्रेम को पकड़ा और उसने क्या कहा, पढ़ेंगे 38वें आयत, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज का मोह, लालच मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। बस खुदा ने यही कहा कि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। क्या ये धन्य है वे जो प्रेम के भोगे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि प्रेम डहा झगड़ा नहीं सिखाता, बल्कि प्रेम क्षमा, दया, करुणा, विलंब से क्रोध, एक दूसरे के प्रति ईमानदार, दीनता और सदाचार और हर एक बात में भलाई उत्पन्न करना सिखाता है। ये प्रेम के गुण है, और जिसने इन गुणों को अपने जीवन में लाद लिया, समझ लेना वो उस पेड़ के समान है जिस पे बहुत ढेर सारे फल लगे होते हैं और हर एक जना आके उस पेड़ से फल को तोड़ता है। आज खुदा ने हमें निकम्मा पेड़ नहीं बल्कि फलवंत पेड़ बनाया है। तो आइए हम सब मिलकर खुदा से प्रार्थना करें। तो आइए हम सब मिलकर खुदा के वचन में चलें। आइए हम सब मिलकर खुदा के वचन को जो सुना है उसमें सदा स्मरण रहने वाले बन सकें। जो वचन अभी हमने सुना उसको भूलने वाले नहीं बने, बल्कि उसको स्मरण रख के उस पर चलने वाले बन सकें। हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। और मेरा निवेदन है, हालेलुया, भूमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord.
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस प्यारी शाम के लिए जो आप हम सबके बीच में लाए। हे पिता, आपने हम लोग को हर अपने वचन से तृप्त किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, इस समय जो लोग बीमार हैं उन सब पे अपना आशीष दे, उन सबको हर उनकी बीमारियों से चंगाई दे। हे पिता, हर समय जो आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सबको भी अपनी आशीष से भर और उन्हें हर बीमारी, हर लोगों से बचा। हे पिता, प्रार्थना करते हैं विकास भैया, नीलू दीदी और जो भी घर लोग बीमार हैं उन सब पे अपना आशीष और अच्छा चंगा भला हाथ रख, ताकि वो जल्द से जल्द चंगे हो पाए। हे पिता, हमारे घर को भी अपने आशीष, अपनी सामर्थ्य में बनाए के रख, अपने लहू का बाड़ा अपने इस घर पे और जितने भी लोग यूट्यूब से, फेसबुक से आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उन सब पे भी अपनी आशीष और अपना लहू का बाड़ा बांध के रख, ताकि उनको कोई भी बीमारी, कोई भी रोग छू ना पाए, क्योंकि वो आपके वचन में चलते हैं, आपकी बातें करते हैं। हे पिता, सबको आशीष दे और हम सब की रक्षा कर। इस प्यारी शाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हम सब के बीच में लाए। अब हम लोग जब मीटिंग हो जाएगी और आपका वचन जो हम लोग ने ग्रहण किया है उसको हम लोग याद रखें और उस पर चलने वाले बन सकें। हे पिता, अपनी आशीष, अपनी सामर्थ्य से सबको भर। इस छोटी बेटी को सुनते हैं और मानते हैं आपके नाम से, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में नहीं डाल, पर बुराई से बचा। हमारा भाई रोहित जो कि सफर कर रहा है, उसको भी प्रभु सफर में आने जाने की सामर्थ प्रदान कर, अपने दूतों को आज्ञा दे कि उसकी रक्षा करे। हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रख, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद।